कहना बेटी, जिस तरह से तुम ये परिक्रमा कर रही हो, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति देखकर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य कोई ना कोई लीला रचाएंगे तुम्हारी गोद भरने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा को देख लो। एक माँ ने जन्म दिया और दूसरी माँ ने उन्हें पाला पोसा, जबकि जैसे उनके लिए देवकी मैया थी वैसे ही उनके लिए यशोदा भी मैया थी। देखा ना बेटी, तेरी कहानी में भगवान श्री कृष्ण तुझे निराश नहीं होने देंगे, अवश्य तेरी गोद भरेंगे। बस ये परिक्रमा तुम्हें सही ढंग से पूर्ण करना है। विश्वासम फलदायक, विश्वास है तो फल अवश्य मिलेगा। कहना हमारे परिवार के ऊपर से संकट हटाने के लिए इतनी कठिन परिक्रमा कर रही है, इतनी तकलीफ उठा रही है हम सबकी खुशी के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गहना को सॉरी बोलूं या थैंक यू। बेटा, गहना ने ठान लिया है कि वो हमारे परिवार को वारिस देकर ही रहेगी, और ये पहली बार चुनौती पूरी नहीं कर रही है। कल ही इसने इससे भी बड़ी चुनौती पूरी की है। कैसी चुनौती में? आसो बेटा, गहना ने मन्नत मांगी थी भोलेनाथ जी के सामने कि वो 2 दिन तक अपने घुटनों के बल चलेगी, और वो चुनौती पूरी होने ही वाली थी कि उसका अपहरण हो गया। तो बस वो चुनौती पूरी नहीं हुई और उसने ये मन्नत मांग ली। अब देखो श्रम कर रही है। भोले बाबा ही भला करे। बस अब आखिरी परिक्रमा बाकी है, उसके बाद गहना वो मटकी ले जाकर के अंदर भगवान के सामने रख देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे।
हे किशन भगवान, आज आपकी कजरी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, हर चुनौती से लड़ने की हौसला दिया है, लेकिन आपको ना आज ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अपने को ना कैसे भी करके 10 लाख रुपए जमा करने हैं, और मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। भगवान प्लीज मेरी मदद कर देना। और जो लड़की हमारे घर को उसका वारिस नहीं दे सकती, वो घर के लिए सही बहू भी नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण की ही जीवन गाथा को देख लो। एक माँ ने उन्हें जन्म दिया और दूसरी माँ ने उन्हें पाला पोसा, जबकि जैसे उनके लिए देवकी मैया थी, वैसे ही उनके लिए यशोदा भी मैया थी। धन्यवाद कृष्ण भगवान, हमें लगता है कि आपने हमें रास्ता दिखा दिया है। हम और डॉक्टर बाबू कैसे माँ बाबा बन सकते हैं, कैसे हमारा बच्चा हमारी गोद में खेलेगा। भगवान ने हमें फिर मिला दिया। हाँ, अपन ने भी नहीं सोचा था कि फिर से मुलाकात होगी। क्या कमाल का संजोग है ना। ये कोई संजोग नहीं है, ये तो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है जो हम मिले। देखना, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। अबे क्या बोले जा रही है? कौन सा चमत्कार, क्या कारण? देखो मैडम, अभी हम ना बहुत टेंशन में हैं। भगवान के पास प्रार्थना करने आए हैं। देखो ना, पैसों की जरूरत है, और तुम अपनी बातों से ना अपना दिमाग मत घुमाओ। अरे हम तुम्हारा दिमाग नहीं घुमा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने साफ साफ नजर आ रहा है, कृष्ण भगवान ने तुम्हें और हमें, हम दोनों को एक दूसरे की परेशानी दूर करने के लिए मिलाया। हमें यहाँ मंदिर में परिक्रमा करते करते हमारी मुश्किलों का हल मिल गया, और तुम भी देखना, तुम्हें भी तुम्हारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा। हाँ कजरी, हम इसीलिए मिले। सुनो मैडम, अभी अपनी लाइफ में ना एक ही प्रॉब्लम है, वो है पैसा। ऐसे बोल रही है जैसे ढेर सारे पैसे देने वाली है। तुम्हें पैसा चाहिए, हम देंगे तुम्हें पैसा, बस उसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अरे मैडम, अपने को ना ढेर सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो हम देंगे तुम्हें ढेर सारा पैसा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा लाकर तुम्हें देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कहाँ से भी पैसा लाना पड़े, हम तुम्हें लाकर देंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने दिया हुआ ये मौका हम हमारे हाथ से नहीं गवा सकते। कजरी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद करो। अच्छा, बता क्या मदद चाहिए? ये नहीं सुधरेगा। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि गहना ने इतनी कठिन परिक्रमा पूरी की है। वो बहुत मेहनत कर रही है हमारे परिवार को वारिस देने के लिए, लेकिन आयुष के पापा ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की, उल्टा बिना बताए घर चले। क्या वो कभी गहना को अपनाएंगे क्या? अरे काहे नहीं अपनाएगा, हमने अपनाया ना कमला, वो भी अपना लेगा। थोड़ा जिद्दी है बस। अब जिस भक्ति, जिस श्रद्धा से गहना ये सब कर रही है, हमरे खानदान का वंश आगे बढ़ाने के लिए, हमको वारिस देने के लिए, आयुष्मान के गोद में बच्चा देने के लिए जो सब कर रही है ये लड़की, देखना भोलेनाथ जी का मन भी जरूर पसीजेगा और वो उसकी झोली जल्दी भर देंगे। मेरा मन कहता है, हमारी आस्था कहती है। हाँ दीदी,
गहना ने ये चुनौती पूरी करके हम सबका दिल जीत लिया है। एक काम करें कमला, घर चलते हैं। इससे पहले कि गहना और आयुष्मान आए, हम घर पे चल के उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सरप्राइज देते हैं उसको। हाँ हाँ दीदी, चलिए चलिए। अबे बोल क्या रही है तू? येड़ी हो गई है क्या? हाँ, क्या समझे तू इस लड़की को? अरे दिमाग सटक गया है क्या तेरा? होश में या नशा करके आई है? अरे तुम हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं सुने तेरी कोई बात। अरे तू मेरा तो क्या हुआ? तुझे क्या लगता है तू बोलेगी और मैं करेगी? अरे क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ मैं? हाँ देखो तुम ऐसा मत समझो, हम माँ बनने का सुख पा सकते हैं, बस इसीलिए तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। अपनी मदद करो, बस तुम ही एक हो जो हमारी झोली भर सकती हो। अरे नहीं बनी तेरी कोई झोली वोली, नहीं करूंगी तेरी मदद। क्या क्या मुझे पैसों से खरीदना चाहती है तू? तूने गजरी का गुस्सा देखा नहीं है अब तक? आइंदा से ऐसी बकवास नहीं करना। कजरी कजरी हमारी बात सुनो, कृष्ण भगवान ने हमें जरूर किसी कारण से मांगा और वो कारण यही है। अरे यार ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को धक्का देने की? अबे यार तेरी बीवी ना येड़ी हो गई है। पूछ इससे क्या बोल रही थी? जो वो बोल रही थी ना उसके लिए यही करना पड़ा। पूछने उससे, देख क्या रहा है, पूछ। डॉक्टर बाबू आप जाइए ना यहाँ से, हमें कजरी से बहुत जरूरी बात करनी है। अबे मुझे नहीं तेरे से कोई बात करनी, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। जो तू चाहती है ना वो नहीं करेगी मैं। नहीं, क्या कह रही? क्या करने के लिए कहा है तुमने इससे? अब बोल क्या हुआ मैडम? बोलती क्यों बंद हो गई? अब बता क्या बोल रही थी तू? क्या चाहती है तू? बता अपने पति को। क्या ना बोलो। अरे साहब ये नहीं बोलेगी कुछ, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। अबे तेरी बीवी ना अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है। क्या? अरे शानी, हाँ ये अपन का पेट है, कोई कमरा नहीं जो पैसों के लिए मैं भाड़े पे चढ़ा दूं। देख क्या रहो साहब, यही चाहती है वो, अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है। मतलब बच्चा इसका और कोख मेरी। ये चाहती है कि तुम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनो। क्या ये सच है? हाँ हाँ डॉक्टर बाबू, हम चाहते हैं कि हमरे लिए ये हमारे बच्चे की माँ बने, ताकि हम दोनों माँ बाप बनने का सुख पा सके, हमारा वंश आगे बढ़ पाए, हमारा परिवार पूरा हो सके, हमें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले, बस इसके लिए। क्या ना तुम ये क्या कर रही हो? देखा क्यों भड़क रही थी मैं? येड़ी हो चुकी है। मैं कजरी हूँ, इंसान हूँ मैं, बच्चे देने वाली मशीन नहीं हूँ। हाँ मानती हूँ पैसों की जरूरत है, लेकिन मजबूरी का फायदा नहीं उठाने का। तो तुम अमीर लोग अपने आप को क्या समझते हो? हाँ भगवान ने इतना पैसा दिया है तो इंसान खरीद लोगे? ऐसा नहीं है। कजरी ना बिकाऊ नहीं है। कजरी कजरी हमारी बात। अरे क्या हाल बना रखा है? कैसी जगह में रह रहे हो तुम लोग? तो क्या करते? हाँ, एक तो हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। आपको पता है मुंबई शहर कितना महंगा है? और सच बोलूं तो मुझे लगता है आगे चल के ना हमारे खाने के लाले भी पड़ने वाले हैं। पता नहीं क्या नसीब हो गया, हमारा दिन ही खराब हो गए। आई एम सॉरी, उस गहना की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। रुकिए, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं ना, तो हमें उस घर में वापस ले जाइए। आलिया तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें पक्का उस घर में वापस ले जाऊंगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मा अब ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, चल घर चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। चल आजा। रोशी, इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसे वापस उसी घर ले जाऊंगा।
आयुष्मान से इसकी शादी कराऊंगा। बंद करो अपने झूठे वादे। पहले भी तुमने मुझसे वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, और तुम्हारे बेटे ने भी मेरी बेटी के साथ वही किया है, लेकिन अब और नहीं। चल बेटा, चल मेरे साथ। रोशी मान जाओ। आलिया, ताई जी, मुझे भी अपने साथ लेके चल, मुझे भी इस घर पे नहीं रहना। अब कौन है मेरा, तो लेके चलना अपने साथ। बकवास बंद कर दो अपनी। ना मुझे तुमसे कोई मतलब रखना है और ना ही तुम्हारे परिवार के किसी इंसान से। चलो आलिया। देवर जी, कम से कम आप तो अपने साथ मुझे लेकर चलिए। भाभी आप जानती है मैं दीदी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। I'm sorry। अरे लेकिन सुनो तो देवर जी, सुनो। भाभी, भाभी, डॉक्टर बाबू आप जाइए ना, वो कचरी को रोकिए ना। देखिए वो जा रही है। डॉक्टर बाबू उसे समझाइए ना, उसे बोलिए ना, जाकर समझाइए ना उसे। रोक ना संभालो अपने आप। डॉक्टर बाबू संभालने की जरूरत हमें नहीं, उसे संभालिए, उसे समझाइए। कहिए ना उसे कि हमें बच्चा दे दे ताकि हम भी हमारी गोद में पूरा बच्चा खिला सके। डॉक्टर बाबू जाइए ना जल्दी। ना ये सही नहीं है। तो सही कहा है, हमारा बच्चा हमसे छीन गया वो सही था का, हमारी कोख बंजर रह गई वो सही था का। नहीं, पर हम ऐसे किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। मजबूर तो हम भी है ना डॉक्टर बाबू, और मजबूरी से ज्यादा जरूरी ये है इस समय कि हम हमारे परिवार को वारिस दें, इसीलिए हमें बच्चा चाहिए। बस कर दो क्या? चुप हो जाओ, चुप। अब सॉरी है ना, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता हूं, और मुझे माफ कर दो कि तुम बच्चा पाने के लिए सरोगेसी का ऑप्शन देख रही हो। मुझे माफ कर दो कि हम सबकी खुशी के लिए तुम किसी की कोख किराए पे लेने के लिए तैयार हो, पर ये सही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता डॉक्टर बाबू? क्या हम हमारे बच्चे को पेट में रखकर पैदा नहीं कर सकते तो क्या हमें माँ बनने का अधिकार नहीं है? आज तो कितने घरों में बच्चों को गोद लिया जाता है ना, उस बच्चे को जन्म देने वाली कोई और होती है ना, तो क्या पालने वाली माँ का प्यार और अधिकार कम हो जाता है इससे? नहीं ना डॉक्टर बाबू, हमें तो इसे कृष्ण भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। अरे आप काहे डर रहे? कजरी भले ही हमारे बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो बच्चा हमरा ही कहलाएगा। वो बच्चा हमरा खून होगा, हमारे परिवार का वंश बढ़ाने वाला होगा। डॉक्टर बाबू नहीं क्या, मैं किसी अनजान इंसान के पेट में अपने बच्चे को नहीं पलने दे सकता। डॉक्टर बाबू उसे अनजान नहीं, भगवान की भेजी हुई एक मदद समझिए। अरे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें एक मौका दिया है। हाँ डॉक्टर बाबू, कजरी हमें फिर से माँ बाप बनने की खुशी दे सकती है। अरे आप सोचिए ना, हमें दोबारा कभी इस दुख से गुजरना नहीं पड़ेगा। कोई होगा जो हमें माई और आपको बाबा बुलाएगा, जिसकी किलकारियां हमारे घर में सुनाई देगी, जिससे हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। डॉक्टर बाबू नहीं क्या, तुम जो कह रही हो ना, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर भगवान हमें माँ बाप बनने का सुख नहीं देना चाहते तो ठीक है, मंजूर है मुझे। मैंने नए इस कड़वे सच को मान लिया है, पर जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लो उतना अच्छा है, क्योंकि तुम जो कह रही हो ना, ये कभी नहीं हो सकता। थोड़ा मुझे वो कंगन भी बताइए ना प्लीज। हाँ जी, हाँ वो वाला। हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, क्या चाहिए? एक अच्छा सा सेट दिखाना। ये देखिए, पसंद आया कुछ? नहीं, कुछ और है कंगन। हाँ कंगन दिखाओ ना। तुम्हें पैसा चाहिए? हम देंगे तुम्हें पैसा, बस उसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये देखिए, ये कलकत्ते के कंगन है। अच्छा। हाँ जी। अबे तेरी बीवी ना अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है। क्या ये सच?
हाँ डॉक्टर बाबू, हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये हमारे बच्चे की माँ बने, ताकि हम दोनों माँ बाप बनने का सुख पा सकें। अरे चोरनी, ये चोरी कर रही थी, पकड़ो इसे। भागने की कोशिश भी मत करना, दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चोरी करती है। अब तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। अपन चोर नहीं है। सिक्योरिटी, पुलिस को फोन लगाओ। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे नहीं नहीं प्लीज। आपको पूरे 10 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं, तभी हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। अगर इतने पैसे जमा करने हैं तो अपन को टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है। क्या करूं, कैसे जमा करूंगी अब हॉस्पिटल में पैसे, कैसे बचाऊंगी उसे? अरे गहना बेटा, इतना कठिन परिश्रम करके तुमने साबित कर दिया कि तुम हमरे घर को वारिस देने के लिए, हमरे परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। शाबाश बेटा। देखना, तुम्हारे इस प्रण से भोलेनाथ जी खुश होकर जल्दी तुम्हारे गोद में लल्ला दे देंगे। चल आजा। अब मैं तेरी आरती उतार करके तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द तेरी गोद में तेरा बच्चा खेले। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की माँ। आयुष्मान, कुछ नहीं होता है सबसे। हुआ क्या है तुझे? हाँ, इतनी कठिन परिक्रमा करके इसने अपनी मन्नत पूरी की है, और एक तू है जो इसे जो अपनी मन की तसल्ली के लिए करना था वो इसने किया। पर आप लोग अब हमारे बच्चे के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि नहीं बन सकते माँ बाप, और अब मुझे कोई बच्चा चाहिए ही नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।